दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक दिनचर्या के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में और दोस्तों अपने शरीर के जो वात, पित्त, कफ है इसे कैसे बैलेंस करके रखें, इसके बारे में यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण सही-सही जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों हम वही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं, जो हम डेली आज 30 साल से अपने पेशेंटों के ऊपर करते हैं, जो अपने पेशेंटों को ठीक करने में प्रयोग करते हैं, देसी नुस्खा, वही आप लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे आप लोग घर पे रह कर के स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे, अगर आप ये 2 चीज़ें एक साथ खाते हैं, तो दोस्तों यह शराब और ज़हर से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें एक साथ कभी मत खाना। क्यों नहीं खाना है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप भी बैठ के 10 मिनट उस पे विचार करिएगा, मंथन करिएगा। फिर आप खुद सोचेंगे यार वास्तव में ये चीज़ें नुकसान करती ही करती हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद इस वीडियो को हर घर तक, हर लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप रोड पे निकल रहे हैं, अगर आप भी हो सकता है कभी ये गलती किए हों या नहीं तो दोस्तों कर रहे हों, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। ये 2 चीज़ें अगर आप एक साथ खा रहे हैं, तो ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब कर देता है। यानी कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हम दोस्तों 100% बीमार होते हैं। तो चलिए उन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है जिसे कभी तो खाना नहीं चाहिए लेकिन आज के समय में 90% लोग इसका सेवन करते हैं, तो दोस्तों इसे नहीं खाना है। और इसके बाद अगर वो दूसरी चीज़ इसी के बाद जस्ट खा लेते हैं, तो ये दोस्तों ज़हर से कम नहीं है। पहली चीज़ है दोस्तों वो है समोसा। दोस्तों बाहर का जो बना हुआ समोसा, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे आप बना के खा सकते हो, लेकिन घर पे अगर आप समोसा बना रहे हो, तो उस समोसे को मैदे से कभी मत बनाना, रिफाइन तेल में कभी मत छानना। घर पे अगर समोसा बनाना, तो शुद्ध आटे में बनाना और इसे शुद्ध सरसों के तेल में ही छान के खाना चाहिए। और मार्केट का समोसा क्यों नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले इसको जान लेना है। दोस्तों मार्केट में जो समोसा बिकता है वो मैदे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मैदे से। और मैदा हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैदा सफ़ेद ज़हर है। मैदा सफ़ेद ज़हर, इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों क्यों नहीं खाना चाहिए? मैदा सफ़ेद ज़हर है, मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और इस मैदे से जो ये समोसा बनाया जाता है, दोस्तों वहाँ पे उतनी सावधानियाँ भी नहीं रहती है, तो उसे भी नहीं ध्यान दिया जाए तो नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, उसके बाद दोस्तों इसे रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन में छाना जाता है। लेकिन सस्ते के चक्कर में दुकानदार भाई सोयाबीन तेल और पामोलिन का मिक्स तेल आता है, जो टीने में आता है या पाउच में भी आता है, उस तेल का प्रयोग करते हैं। वो सस्ते तेल का प्रयोग करते हैं। तो पामोलिन तेल हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक तेल है। यह तेल ज़हर से कम नहीं है। इस तेल में बनी हुई चीज़ों का अगर हम ज़्यादा दिन तक प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों पेट से संबंधित कई सारी गंभीर बीमारियाँ हो जाएँगी, यहाँ तक कैंसर का भी एक कारण बन रहा है। तो उसी तेल में छाना जाता है, चलिए यहाँ तक नुकसानदेह हो गया। अब इसके बाद और ही नुकसानदेह हो जाता है, कैसे? उसी तेल में बार-बार छाना जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है, जिस कढ़ाई में जब उसमें तेल कम हो जाता है, तो समोसा उसमें डूबता नहीं है और जब समोसा डूबेगा नहीं, तो समोसा ठीक से फूलेगा नहीं। और उस तेल को हाई स्पीड में यानी खूब तेज
तेज में आप देखिए दुकान पे जब समोसा छन रहा हो, वो जो गैस जलती है खूब तेज जलती है। तो ज़्यादा तेज गैस पे अगर आप तेल को हीट करेंगे तो दोस्तों वो भी खतरनाक है। अब जब तेल उसमें कम हो जाता है तो उसी कढ़ाई में फिर दूसरा तेल डाल दिया जाता है, तेल को फेंका नहीं जाता। जितनी बार तेल कम होता जाएगा फिर दूसरा तेल और वही जो पहले वाला तेल है बार-बार, बार-बार वह हीट हो रहा है और वही तेल बार-बार गर्म होने के कारण दोस्तों उसमें एक खतरनाक आर्सेनिक रसायन अपने आप बन जाता है, जो कि कैंसर जैसी पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इतने इसके पीछे देखो कितने रीज़न और जितनी बातें हमने आपसे शेयर किया है, आप खुद देख लीजिए वही चीज़ होता है, वही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता उन्हीं तेलों इसलिए दोस्तों ये बाहर का जो समोसे वगैरह हैं, हमें नहीं खाने चाहिए। अब आपने समोसा भी खा लिया, पार्टी है या 4-6 लोग जहाँ जुटे हैं, समोसा खाने के बाद क्या करते हैं सब बड़े चाव से, एक तो आपने गरम-गरम समोसा खाया है, ऊपर से दोस्तों हमने देखा है या शायद आप भी कभी गलती किए हों या दोस्तों आप निकलिए रोड पे देखेंगे, अब समोसा खाने के बाद वहीं साथ में उसी होटल, उसी दुकान में बैठ के उसके बाद क्या पीते हैं? ठंडी-ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अब ठंडी-ठंडी जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपका ठंडा है, समोसा आपका गरम है। पहली बात तो ये जान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों सबसे खतरनाक है, ये शराब से भी ज़्यादा खतरनाक कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या? कोल्ड ड्रिंक्स में बेस है, चीनी है, आर्टिफ़िशियल कलर है, सोडा है, पानी और कुछ नहीं है। और दोस्तों इतनी चीज़ों से घोल के वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाई गई है। अब घोलते समय भी हो सकता है असावधानी हो जाए या घोलने के बाद बनाने के बाद इसे प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है और प्लास्टिक की चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है और उसी बोतल में रख करके गर्मी में दोस्तों जब मई जून में खूब तेज तपन होती है उसी तपन में उसी तपन में दोस्तों दिन रात दुकानों के सामने पड़ा रहता है और वह कोल्ड ड्रिंक्स एक प्रकार के दोस्तों उसी में उबल जाती है। तो जब आप दोस्तों प्लास्टिक में रखी हुई ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद जब ठंडी कर दी जाती है, तब आप बड़े प्रेम से पीते हैं। आपको लगता है कि हम क्या पी रहे हैं? अमृत पी रहे हैं। ये हमारे खाने को पचा देती है, खाने को पचाती नहीं है। ये खाने को बल्कि सड़ा देती है। और दोस्तों जब आप गरम समोसा खाने के बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो दोस्तों उसका ज़बरदस्त रिएक्शन होता है। ये जाकर के हमारे शरीर के वात और पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तब दोस्तों हम बीमार पड़ते हैं। कई बार आप देखिए दोस्तों जो लोग एक बार ऐसे हम बस में आ रहे थे तो दोस्तों 2-3 लोग उठे ढाबे पे गए, गरम-गरम समोसा खाए और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद जब बस में बैठते हैं आधे घंटे के बाद उल्टी शुरू हो जाती तीनों लोगों को। अब दोस्तों उसका रिएक्शन तो होना ही होना है। बोला हाँ, हो सकता है कि आपको उस समय ना किया हो, बाद में करेगा, लेकिन ये करेगा रिएक्शन ज़रूर। तो इसलिए दोस्तों कभी भी गरम समोसा खाने के बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना। हमें कोल्ड ड्रिंक्स तो पीना ही नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और आज एक फैशन बन चुका है। आज एक फैशन बन चुका है, आपके घर कोई मेहमान आता है, उसे कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं। आप घर से बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आप भी पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं तो दोस्तों आप अपने बच्चों को खुद बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। आप भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, अपने बच्चों को भी मत पिलाइए। अगर आपके सामने कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है तो दोस्तों उसे भी मना करिए कोल्ड ड्रिंक्स पीने से। कोल्ड ड्रिंक्स हमें जिंदगी में कभी नहीं पीना चाहिए और दोस्तों आप मॉल में चले जाइए, दुकानों में चले जाइए, आप देखेंगे कि लोग 3-3 4-4 बोतल 2 लीटर वाली जो आती है उसे खरीद के लाते हैं और उसे पीते। यहाँ तक कि कुछ लोग हैं दोस्तों, खाने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कहते हैं खाने को पचा देती है। वो खाने को पचा नहीं देती है, वो दोस्तों खाने को सड़ा देती है। खाने को सड़ा देती है और वही कोल्ड ड्रिंक्स जब खाने के बाद आप पीते हैं, वो खाना नुकसानदेह होता है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाएगा और दोस्तों बहुत ही खतरनाक हम इसके बारे में जितना ही कहें उतना ही कम खतरनाक है। तो दोस्तों आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएँगे
अपने यार दोस्तों को भी कहेंगे, अगर हम आप मिल कर के रोज़ 100 लोगों से कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, अगर 100 में से 50 लोग भी दोस्तों छोड़ दे रहे हैं, तो जान लीजिए उन्हें हम आप बीमारी से बचा रहे हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को आज से अभी से ना करिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।